दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं, या स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, या उच्च उपभोक्ता क्या होते हैं, सूक्ष्म घटक अपघटक क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसकी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में हम लोगों को आज पढ़ना है जैविक घटक। जैविक घटक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। क्या होते हैं दोस्तों, इनमें जीवों से संबंधित संघटकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जीव जैसे दोस्तों वनस्पति हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीवाणु हो गए इत्यादि को शामिल किया जाता है, तथा उनके मृत भागों को भी शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट हो गए हैं, जैसे बायोटिक कंपोनेंट बोल दिया जाता है, इसका मतलब इसके अंतर्गत सभी सारी चीज़ें आती है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे जो जीव होते हैं, जितने जीव होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे वनस्पति, ये भी जीव, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीवाणु हो गए दोस्तों, या उनके मृत भाग जो हो गए, ये सारी चीज़ों को इनके अंतर्गत रखा जाता है। जैविक घटकों को कार्यों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन कौन से है दोस्तों, पहला भाग हमारा स्वपोषी, दूसरा भाग क्या है, परपोषी। स्वपोषी क्या होता है दोस्तों, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना के खाते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना के खाते हैं। डेट मीन्स पेड़ पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना करके खाते हैं या अपना इसका निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी जीव कहते हैं, या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, या उत्पादक कहते हैं, सॉरी, स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं ऐसे जीवों को। जैसे वनस्पति, यहाँ पे केवल शब्द लिखा हुआ है इस प्रकार से दोस्तों कि वनस्पतियों को शामिल किया जाएगा, और वनस्पति केवल जो है इसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जितने प्रकार के विश्व में आज तक पेड़ पौधे हुए हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको स्वपोषी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है परपोषी या उपभोक्ता। परपोषी या उपभोक्ता व स्वपोषी या उत्पादक थे दोस्तों। तो ये उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। कौन दोस्तों, उपभोक्ता या परपोषी। ये किस पर आश्रित होते हैं, उत्पादकों पर ये आश्रित होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ या स्थूल उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ता क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के उपभोक्ता आते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक या शाकाहारी उपभोक्ता, द्वितीय या मांसाहारी उपभोक्ता, तृतीय या सर्वाहारी उपभोक्ता। इसमें तीन प्रकार के आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्राथमिक या शाकाहारी उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो प्राथमिक या शाकाहारी उपभोक्ता ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल और केवल हरे वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। ऐसे जीवों को शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीवों को शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय हो गया दोस्तों,
आप जानते हैं कि गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। शाकाहारी उसे कहते हैं जो मांस का उपयोग नहीं करते, मांस का सेवन नहीं करते, ऐसे को क्या कहते हैं दोस्तों, शाकाहारी कहते हैं। डेट मीन्स कि वह अपने भोजन के लिए केवल और केवल वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। भैंस हो गया दोस्तों, ये भी गाय के तरीके से, ये भी उसी पर आश्रित होता है, किस पर, वनस्पतियों पर। बकरी भी दोस्तों वनस्पतियों पर ही आश्रित होता है। खरगोश भी, हिरन भी दोस्तों वनस्पतियों पर ही आश्रित होते हैं। खरगोश भी वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। हाथी भी वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। टिड्डिया इत्यादि दोस्तों, इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं जो केवल वनस्पतियों पर आधारित होते हैं, ऐसे जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ नोट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। इस पॉइंट को इसलिए क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उत्पादक कहते हैं या कहा जाता है। तो पूछा किस प्रकार से गया था दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता को कहा जाता है। तो उसमें पूछा हुआ था, विकल्प में आपका था कि प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए दोस्तों, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। ये जीव मांसाहारी जीवों के लिए आहार का कार्य करते हैं, मतलब ये मांसाहारी जीवों का आहार होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको शाकाहारी उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता, इनमें ऐसे जीव आते हैं जो केवल और केवल शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। भक्षण मीन्स क्या होता है दोस्तों, उनको खाते हैं। और उन जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों, उन जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव रक्त पिपासु होते हैं। ऐसे जीव रक्त पिपासु होते हैं। ये कीवर्ड्स याद रखिएगा दोस्तों, ये रक्त पिपासु क्या होते हैं, रक्त पिपासु किसे कहते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता को रक्त पिपासु कहते हैं। ये बात, ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा कि कहाँ पे है और किस में पूछा जाता है। तो आज इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लोमड़ी हो गया दोस्तों, ये क्या करता है, मेमने को पा जाता है तो खा जाता है। आप देखे भी होंगे, आप 7th 5 6 में आप हिंदी में स्टोरी भी पढ़े होंगे, मेमने और लोमड़ी की कहानी दोस्तों। तो लोमड़ी क्या होता है, मेमने को खाने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। तो अगला है मेढक। मेढक तो आप देखते ही हैं दोस्तों, मेढक क्या करता है, कीट पतंगों को, बटरफ्लाई को ज़्यादा खाना पसंद करता है। ये क्या करता है, बटरफ्लाई को ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सर्प क्या हो गया दोस्तों, सर्प भी जो है द्वितीय उपभोक्ता में आता है। क्यों, क्योंकि ये मेढक को क्या करता है, खा लेता है। ये इस तरीके से, और जो जीव होते हैं छोटे छोटे, चूहा हो गया, उसको खा लेता है। तो सर्प की किस में आते हैं, रक्त पिपासु में आते हैं। दैट मीन्स द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता में आते हैं। छिपकली दोस्तों, आप रोज ही घर में आपने देखते होंगे कि जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उनको क्या करते हैं, छिपकली बैठे बैठे खा जाती है, जहाँ पे लाइट लगे होते हैं वहाँ पर। बाज हो गया दोस्तों, आप 9th क्लास में जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में पूछा जाता है कि जो है लोमड़ी किस बाज किस स्पीड से और कहाँ पे चूहे को पकड़ने का प्रयास करेगी। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं। ये आपके ट्रिक हैं छोटे छोटे, कि आप ट्रिक लगा कर कैसे याद करेंगे। शेर तो आप जानते हैं दोस्तों, ये इंसानों तक को नहीं छोड़ता, तो और किसी को कैसे छोड़ेगा। तो शेर भी हो गया दोस्तों, चीता हो गया, ये सभी क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ये लोग मांस ही खाते हैं, मतलब बिना रक्त के इनका काम नहीं चलने वाला। शेर, चीता हो गया, सर्प हो गया, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, लोमड़ी हो गए। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी उपभोक्ता, इनमें ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो उत्पादक के साथ साथ प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। भक्षण मीन्स होता है दोस्तों, जो है उनको खाते हैं। डेट मीन्स उसको अपने लिए यूज करते हैं, मतलब खा लेते हैं उनको। तो जैसे हो गया दोस्तों, सर्वाहारी उपभोक्ता को इस तरीके से आप कीवर्ड्स के तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे उत्पादक
प्लस शाकाहारी प्लस मांसाहारी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सर्वाहारी। मतलब सर्वाहारी वो होते हैं जो सबको खा ले, मतलब उत्पादक को तो खाते ही होंगे, शाकाहारी भी होते होंगे, मांसाहारी भी होते हैं, तो इसमें सभी आ जाते हैं दोस्तों। सर्वाहारी सभी को खाते हैं। तो नोट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे इनकी संख्या कुछ निश्चित मात्रा में होती है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण मनुष्य हो गया दोस्तों, मनुष्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्वाहारी का। ये क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है और फल फूल भी खाता है। तो ये साग सब्जी खाता है तो ये उत्पादक हो गया दोस्तों, मतलब और फल फूल खाता है तो शाकाहारी हो गया दोस्तों। मांसाहारी हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो है मीट मछली भी खाता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये मांसाहारी भी हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों मनुष्य, कुत्ता हो गया दोस्तों, बिल्ली हो गया, बत्तख हो गया और मछली हो गया दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, मतलब जो पाते हैं सो खा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों उच्च उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता। उपभोक्ता की प्रमुख 3 श्रेणियां होती हैं। उपभोक्ता की प्रमुख 3 श्रेणियां हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में खाद्य श्रृंखला के निर्माण द्वारा इसका प्रयोग उपभोक्ता के जन्म द्वारा होता है। उपभोक्ता का जन्म होता है, इसके प्रयोग द्वारा इस उपभोक्ता का जन्म होता है। इनमें ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो मांसाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। इनमें तो दोस्तों उपभोक्ता की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया और तृतीय उपभोक्ता हो गया। ये क्या हो गए, 3 प्रमुख उपभोक्ताएं हो गए, 3 प्रमुख उपभोक्ता हो गए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, मतलब कि जो इन सब को भी खा लेते हों, इन सबको भी खा लेता हूँ, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उससे शीर्ष लेवल का, मतलब टॉप लेवल का कंज्यूमर कहते हैं, जो सभी को एक तरफ से किसी को भी ना छोड़े, सबको एक्सेप्ट कर ले, सबको खा ले, तो इसको क्या कहते हैं, उच्च उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्री है, मतलब क्या है, एक पेड़ है, ये उत्पादक है। मान लीजिए कि एक छोटा सा हमारा पारितंत्र है, उसमें हम लोग अगर ये देखने का प्रयास करें तो हमारे ये क्या हो गया, एक छोटा सा पेड़ हो गया, ये उत्पादक हो गया। इसको क्या करता है, चूहा भी खा सकता है, इसको क्या करेगा, खरगोश भी खा सकता है, इसको क्या करेगा, बिल्ली भी खा सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हमारा उत्पादक हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ये सभी हमारे क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब देखिए दोस्तों, ये मेमना है, मेमने को कौन खाएगा, लोमड़ी खाएगा, जयकॉल खाएगा। रैबिट चूहा, इसको कौन खाएगा दोस्तों, रैबिट हो गया। खरगोश, इसको कौन खाएगा दोस्तों, बिल्ली खा सकता है। चूहा, इसको कौन खाएगा दोस्तों, उल्लू खा सकता है। इस तरीके से ये क्या हो गए, हमारे द्वितीय हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। अब देखिए दोस्तों, लोमड़ी को कौन खाएगा, तो इसको शेर खाएगा। और बिल्ली को कौन खाएगा दोस्तों, ये इसको भी शेर खा सकता है। गाय को कौन खाएगा दोस्तों, शेर खा सकता है। तो इस तरीके से क्या होंगे, और इस तरीके से देखिए ये हमारा चूहा हो गया, चूहे कौन खा रहा है दोस्तों, सर्प खा रहा है। और सर्प को कौन खाएगा, यहाँ पे गिद्ध खा लेगा। अगर इस तीनों को खा लेगा तो ये दोस्तों हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, और ये क्या होता है दोस्तों, टॉप लेवल का, मतलब शीर्ष उपभोक्ता होगा, जिसको ये कोई नहीं खा सकता। इसको लायन, इसको भी, ये भी टॉप लेवल का कंज्यूमर है, इसको भी कोई नहीं खाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सूक्ष्म उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक या छोटे जीवाणुओं को, उपभोक्ता अपघटक को या छोटे जीवाणुओं को, जो किसी भी उत्पादक या उपभोक्ताओं दोनों को नष्ट कर देता है। जो किसी भी उत्पादक या उपभोक्ताओं दोनों को नष्ट कर देता है, इसे अपघटक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अपघटक कहा जाता है। मतलब कि वह छोटे छोटे जीवाणु जो मृत शरीर को अपघटित कर देते हों। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कवक या फफूंदी या सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया
तो इनको डिस्पोज कैसे करते हैं, वो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो इस तरीके से इसको धीरे धीरे डिस्पोजल कर देते हैं कि वो उसी में नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनको उनका भक्षण कर देते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं। जैसे शेर दोस्तों, शेर को तो कोई नहीं खाता, ये टॉप लेवल का कंज्यूमर है। शेर हमारा क्या है, टॉप लेवल का कंज्यूमर है, तो इसको कोई नहीं खाता। लेकिन सूक्ष्म उपभोक्ता क्या होते हैं, ये उनको भी भक्षण कर जाते हैं, मतलब अपघटित कर देते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को क्या करते हैं, ये अपघटित कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं जी, और उसके बाद वो क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में उसी में इक्वल हो जाता है, मिल जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, सूक्ष्म उपभोक्ता हो जाते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट है दोस्तों, अपघटक को प्रकृति का मेहतर, अपघटक को प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, कवक हो गया, फफूंदी हो गया, या सूक्ष्म जीवाणु हो गए इसके एग्जाम्पल। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं इस प्रकार के दोस्तों। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कुछ छोटा ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाने से आप लोग को दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पिछले की भी कुछ वीडियो नहीं देखा होगा तो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में हम लोग जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ों को पढ़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।